क्वेश्चन नंबर 51। भागीरथ के पूर्वजों को किस ऋषि ने शाप दिया था? तो भागीरथ के पूर्वजों को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। इसका आंसर है ख, दुर्वासा। क्वेश्चन नंबर 52। मैं प्रसन्न हूँ, स्वर्ग गंगा उतरे भूमि पर पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? तो इसका आंसर है क, गंगा अवतरण। क्वेश्चन नंबर 53। अलौकिक कला प्रेम तथा लौकिक द्वंद्वात्मक प्रेम को केंद्र में रखकर लिखी गई रचना कौन सी है? इसका आंसर है ख, उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 54। असुर मानव से लड़े तो जाएगा ही हार पंक्ति में असुर शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर है क, राक्षस। असुर का मतलब राक्षस। क्वेश्चन नंबर 55। अहल्या किस ऋषि की पत्नी थी? इसका आंसर है घ, गौतम। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। क्वेश्चन नंबर 56। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा को किस देश के लोगों ने मान्यता दी है? इसका आंसर है क, भारत। क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका आंसर है ख, क्षेत्रीय बोलियां। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय बोलियों के लिए संबंधित है। इसका आंसर है ख। क्वेश्चन नंबर 58। राजभाषा का संबंध किससे है? राजभाषा का संबंध किससे है? इसका आंसर है क, सरकारी कामकाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 59। संविधान का 70वां भाग किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है क, राजभाषा संबंधित प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 60। राजभाषा हिंदी का शब्द किस लिपि से है? इसका आंसर है ख, देवनागरी लिपि। राजभाषा हिंदी का संबंध किस लिपि से है? इसका आंसर है घ, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 61। देवनागरी लिपि में कुल कितने अक्षर हैं? देवनागरी लिपि में कुल कितने अक्षर हैं? तो इसका आंसर है घ, 52। क्वेश्चन नंबर 62। राजभाषा की एक विशेषता क्या मानी जाती है? इसका आंसर है ख, पारिभाषिक शब्दावली। राजभाषा की एक विशेषता क्या मानी जाती है? तो इसका आंसर है ख, पारिभाषिक शब्दावली। क्वेश्चन नंबर 63। सरकारी साहित्य से संबंधित भाषा क्या है? इसका आंसर है ग, राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 64। हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया है? इसका आंसर है ग, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 65। संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? इसका आंसर है क, राजभाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66। संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान है? इसका आंसर है घ, 9। क्वेश्चन नंबर 67। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर है घ, 33 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह आपको सभी भारतवासियों को इसका जानकारी होना चाहिए। इसका आंसर है ग, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69। अपने परिवेश में और अस्मिता को सबसे सक्षम रूप में किस भाषा द्वारा व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर है ख, मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 70। शीर्षक की अनिवार्यता किसमें होती है? इसका आंसर है क, संक्षेपण में। क्वेश्चन नंबर 71। भाषा की सरलता एक शर्त होती है। भाषा की सरलता एक शर्त होती है। निबंध लेखन में, संक्षेपण में, कहानी लेखन में, इनमें से सभी। इसका आंसर है घ, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 72। अंधेर नगरी मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ख, जहाँ धांधली का बोलबाला हो। क्वेश्चन नंबर 73। बाजार गर्म होना मुहावरे का क्या तात्पर्य है? तापमान बढ़ना,
काम में तेजी आना, परेशान हो जाना, इनमें सभी। इसका आंसर है घ, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 74, आंखें खोलना का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ख, होश में आना। क्वेश्चन नंबर 75, जो कुछ नहीं जानता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर है घ, अज्ञ। क्वेश्चन नंबर 76, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका आंसर है ख, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 77, अंधों में काना राजा क्या मतलब है? इसका आंसर है ग, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 78, रजिस्ट्रेशन का क्या अर्थ है? इसका आंसर है घ, पंजीकरण। रिपोर्ट का क्या अर्थ है? इसका आंसर है क, प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 80, सर्विस का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ग, सेवा। क्वेश्चन नंबर 81, नोटिफिकेशन का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ख, अधिसूचना। क्वेश्चन नंबर 82, नॉन ऑफिशियल का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर है ग, गैर सरकारी। नॉलेज का मतलब क्या है? इसका आंसर है ख, जानकारी। क्वेश्चन नंबर 84, संजीवनी काव्य के रचयिता हैं? क, आरसी प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 85, आरसी प्रसाद सिंह की रचना है? इसका आंसर है क, संजीवनी। क्वेश्चन नंबर 86, संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है? इसका आंसर है घ, देवासुर संग्राम से। क्वेश्चन नंबर 87, दानव सेना किस पर आक्रमण करती है? इसका आंसर है ग, अमरावती पर। क्वेश्चन नंबर 88, शुक्राचार्य कौन थे? इसका आंसर है ख, दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य। क्वेश्चन नंबर 89, कच्छ कौन था? कच्छ बृहस्पति का पुत्र था। इसका आंसर है ग। क्वेश्चन नंबर 90, शुक्राचार्य का निवास स्थान कहाँ था? इसका आंसर है क, तमसा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 91, देवयानी किसकी पुत्री थी? इसका आंसर है ग, शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। क्वेश्चन नंबर 92, कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है? इसका आंसर है घ, 17 वर्ष। सहस्त्र वर्ष मतलब 17 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 93, कच्छ की हत्या के अंतिम प्रयास में दानव क्या करते हैं? इसका आंसर है ख, कच्छ को मारकर उसके शरीर का भस्म बनाकर पेय में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, शुक्राचार्य को कच्छ के लिए कितनी बार संजीवनी का आह्वान करना पड़ा है? इसका आंसर है ग, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 95, संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ सर्वप्रथम किसे जीवित करता है? इसका आंसर है क, शुक्राचार्य को। क्वेश्चन नंबर 96, देवयानी के समक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करता है? इसका आंसर है ख, जलधार से। क्वेश्चन नंबर 97, कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है? इसका आंसर है ख, वाहन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 98, संजीवनी काव्य का स्रोत क्या है या संजीवनी काव्य का स्रोत है? इसका आंसर है ख, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 99, संजीवनी है एक खंड काव्य। इसका आंसर है ख, खंड काव्य। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100, संजीवनी का प्रतिपाद है? इसका आंसर है ख, कच्छ देवयानी प्रसंग। आज तक इतना ही, फिर अगली बार